अब रशिया की फिर से वापसी हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने अपने नए IL-276 एयरक्राफ्ट के साथ एंट्री मारी है, जो पुराने सोवियत ओरिजिन AN-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। अब सवाल उठता है, क्या रशिया इंडिया को एक पावरफुल एयरक्राफ्ट दे सकता है या फिर इंडियन एयरफोर्स किसी और ऑप्शन की तरफ देखेगी। अब रशिया ने IL-276 को फिर से ऑफर किया है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और नए इंजन स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। इससे पहले 2015 में HAL और रशिया का जॉइंट वेंचर इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए कैंसिल हो गए थे, लेकिन अब रशिया नए फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADEC इंजन के साथ इसको फिर से इंडियन एयरफोर्स को बेचना चाहता है। IAF का प्लान है कि कम से कम 80 एयरक्राफ्ट परचेज किए जाए, जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, ताकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिल सके। मेनली अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट जो रशिया इंडिया को बेचना चाहता है, ये मीडियम एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो 20 टन कार्गो या 150 ट्रूप्स को कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर है और 2000 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका डिजाइन हाई विंग कॉन्फ़िगरेशन और टी टेल सेटअप का है, जो इसको और एरोडायनामिक्स बनाता है। प्लस ये एयरक्राफ्ट पेव्ड और अनपेव्ड दोनों तरह के रनवेज पर ऑपरेट कर सकता है, जो इसे बैटलफील्ड और रिलीफ ऑपरेशन के लिए परफेक्ट बनाता है। अब अगर हम कंपटीशन की बात करें तो सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि एयरबस, लॉकहीड मार्टिन और ब्राजील का एम्ब्रार भी इस रेस में है। एयरबस A400M ऑफर कर रहा है, जबकि लॉकहीड मार्टिन C130J और एम्ब्रार C390 मिलेनियम के साथ फील्ड में है। IAF के इस स्टैंडर्ड में स्टेप वाइज प्रोडक्शन टाइमलाइन दी गई है। साथ ही एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट को रिवाइज रिक्वायरमेंट की वजह से पहले ही कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। ये कंपटीशन सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का नहीं, बल्कि इंडिया के फ्यूचर एयर ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी का भी है। तो आपको क्या लगता है, इंडियन एयरफोर्स रशिया के IL-276 एयरक्राफ्ट को चूज करेगा या फिर एयरबस या ब्राजील के एम्ब्रार को मौका मिलेगा? साथ ही क्या रशिया अपनी पुरानी पोजीशन वापस पा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।